हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना भी सीख लिया और उनको कैसे लिखते हैं वो भी हमने यहाँ पे सीखा। उसके बाद में हमने HCF LCM निकालना सीखा। और एक क्वेश्चन था आपका चैप्टर 1.1 में, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिया हुआ होता है और उसमें डायरेक्ट ना लिखा होता है कि उसमें आपको LCM ज्ञात करना है। तो वो वहाँ पे हमने आपको समझाया था कि यहाँ पे LCM क्यों निकालना था आपको। अब हम शुरू करने वाले हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इस चैप्टर में जो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें हम आपके क्वेश्चन आता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना होता है, या फिर कोई और संख्या बदल दी जाती है। यानी कि वहाँ पे कोई संख्या बदल दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब उन क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, और उनका एक पैटर्न होता है, जो फिक्स होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आज इसी के लिए हम आज की क्लास में प्रमेय 1.2, 1.3 और उदाहरण 5, 6, 7 इनको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जो आपकी प्रमेय है 1.2 वो ये है कि मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है। क्या है यहाँ पे? p है ना, सॉरी। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज है आपको कि माना यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, a है जो एक क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रमेय 1.2 है ये आपके आगे काम आने वाली है, आपके 1.3 में भी काम आने वाली है, और जो आपके क्वेश्चन हैं उनमें भी ये काम आएगी, 1.2 में भी ये आपके काम आने वाली है। तो इसका पैटर्न आपको फॉलो करना है कि एक प्रमेय आखिर कहना क्या चाह रही है। ठीक है, प्रमेय तो सिंपल है, उसने कह दिया कि p है जो a² को विभाजित करती है, तो p है जो a को भी विभाजित करेगा। लेकिन अब ये करेगा कैसे, तो एक बार उसको आप समझे। यहाँ पे आपने दिया है कि जहां a एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो आप a के अभाज्य गुणनखंड लिख दो। a के अभाज्य गुणनखंड, a के अभाज्य गुणनखंड आप मान लीजिए p में माना आपने p1 क्रॉस p2 क्रॉस p3 क्रॉस डैश 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 क्रॉस pn। इस तरह के आपके क्या हैं, a के अभाज्य गुणनखंड है। जरूरी नहीं है कि भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में क्या है, कोई संख्या रिपीट भी हो सकती है अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा है, तो कोई संख्या है, मान लीजिए 25 है, मान लीजिए a है वो आपके 25 है, तो आपका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 5 × 5 यानी 5²। तो वहां पे क्या है, जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप a² के भी निकाल दो कि a² के अभाज्य गुणनखंड, a² के अभाज्य गुणनखंड, a² के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, जब ये आपके इसके हैं p1 क्रॉस p2 क्रॉस p3 क्रॉस डैश 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 क्रॉस pn, ये किसके हैं, a के। ठीक है, ये किसके हैं, a के हैं, तो ये ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दो। ये स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये भी क्या हो जाएंगे p1² p2² p3² क्रॉस डैश 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 क्रॉस pn²। ठीक है, इस तरह से हुआ। क्यों? पहले a के निकाले हमने, तो a के ये माने, तो हम यहाँ पे a² के इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप माना लिख दीजिए। हाँ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया है कि p है जो a² को विभाजित करता है। ठीक है, जब p है वो a² को विभाजित करता है, कोई p है वो a² को विभाजित करता है, तो आपकी अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप
गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि जब p है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो ये क्या हो गया कि p है जो क्या है, इनमें से ही एक है, a स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड में से एक है, यानी कि p1 क्रॉस p2 क्रॉस p3 क्रॉस pn में से है। तो लिखो आप यहाँ पे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से p a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। p स्क्वायर का क्या हो, p है जो a स्क्वायर का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए p किस में से है, इसमें से है, p1 क्रॉस p2 क्रॉस p3 क्रॉस डैश क्रॉस pn में से है। इसलिए p1 क्रॉस p2 क्रॉस p3 क्रॉस डैश क्रॉस pn में से है। जब p है जो इसमें से है और ये किसके अभाज्य गुणनखंड है, ये a के अभाज्य गुणनखंड है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये p है जो a को भी विभाजित करेगा। इसलिए p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि ये कैसे हुआ। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। ये हमने आपको मैथमेटिकल तरीके से समझाया कि ये प्रमेय आखिर आपके क्या क्या रही है और इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कि a है जो वो है आपके 5, a आपके क्या है 5 और b है आपके 25। ठीक है, b क्या है 25 है, नहीं सॉरी a आपके क्या हो गया 5 हो गया ना, तो यहां से आपका a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। जब a स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, अब ये क्या कह रहा है कि p है जो वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। p है जो वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, ये a स्क्वायर है, तो जब ये इसको कर रहा है यानी कि ये क्या है 5 का स्क्वायर बटे में p, तो जब ये p 25 को भी स्क्वायर 25 को विभाजित कर रहा है p, तो ये 5 को भी विभाजित करेगा क्या, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि p बराबर आप 3 भी ले सकते हो, सॉरी 5 ले सकते हो, क्यों 5 है जो इसको विभाजित कर रहा है। जैसे मान लीजिए देखो, ठीक है, ये चीज वहां पे हुई क्लियर। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं आपके कि सर a है जो वो आपके क्या है, a है उसको आप 6 मान लीजिए, 6 माना आपने और a स्क्वायर क्या हो गया आपका 36 हो गया। ठीक है, इसके आपने अभाज्य गुणनखंड करके देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 3। अब सर 36 के क्या होंगे, 36 का क्या होता है 6 गुणा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर 3 3 9 4 9 36। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर या a का स्क्वायर, यही हो गया ना। अब हमने मान लीजिए p है और माना p, ये सब हम क्या कर रहे हैं मान ही रहे हैं और ये भी हमने माना है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे हमने p है, p को हमने सर यहाँ पे क्या मान लिया 3 मान लिया, 3 मान लिया। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो a स्क्वायर ये कितना है 36, तो 36 को 3 है जो विभाजित कर रहा है 12 बार, तो वो ही है कि p है जो a को भी विभाजित करेगा, a है 6 तो बटे में 3 3 दूनी 6, तो ये इसको भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, यही आपकी ये प्रमेय कहना चाह रही है कि कोई संख्या यानी कि एक अभाज्य संख्या है p, वो आपने माना यदि p है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह p है जो a को भी विभाजित करेगा। ये आपकी सिंपल प्रमेय है, बस आपको समझना है। यहाँ पे हमने इसको मैथमेटिकल तरीके से समझाया और यहाँ पे हमने इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझा दिया।
ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट 1.3 पर में करेंगे। तो यहाँ पे इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, कमेंट कर सकते हो आप। हाँ, चलें आगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जो आपकी नेक्स्ट प्रमेय है, ये आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपके प्रमेय 1.2 काम में आती है, और इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके प्रमेय है √2, प्रमेय 1.3 है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमेय में आपको एक बार ये समझना है कि आखिर प्रमेय होती क्या है। प्रमेय में एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप पैटर्न होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है, और प्रमेय के द्वारा ही आप और क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हो, और उनमें भी आपको यही स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। जैसे आप प्रमेय में करेंगे ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, कि इसको प्रूव करते हैं कि आखिर ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन को करते हैं, 1 मिनट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको दे रखा है ना, इसके विपरीत आप कल्पना कर लीजिए। हाँ, आवाज आ रही है ना? तो इसके विपरीत आपको कल्पना करनी है कि आपको दिया हुआ है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको मानना है कि माना √2 एक परिमेय माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये आपको मानना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपकी एक प्रमेय है, तो आपको इसके विपरीत मान लेना है कि √2 एक क्या है, आपके परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो आप क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इस √2 को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां आपके p और q क्या होते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर है कि परिमेय संख्या होती है कि जिसमें p और q क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं, और q है जो वो किसके बराबर नहीं होता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों? अगर परिमेय में q बराबर 0 हो जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, हर में 0 आ जाता है, तो वो संख्या आपकी क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि हमने अभी तक क्या किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, q बराबर 0 नहीं है, और इसका ये भी ध्यान रखना है आपको कि HCF है वो क्या है, वो 1 हो। परिमेय संख्या है तो वहां पे क्या है, HCF 1 हो। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि जहां p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और q क्या है, नॉन जीरो है। q यहाँ पे क्या है, 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब सर ये HCF 1 कैसे होगा? तो देखो, कोई भी आपके है संख्या, जैसे मान लीजिए 7/25, ये क्या है, आपके एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में आप ऊपर का निकालोगे 7 गुणा 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 गुणा 5 गुणा 1, तो 5 गुणा 5 गुणा 1। ये यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, किसी और कोई संख्या नहीं आ रही है 1 के अलावा, तो HCF क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप कह देंगे सर कि 2/4 है, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा कि सर इसका अगर हम लें तो ये तो क्या है, इसका तो 2 आ रहा है,
लेकिन परिमेय संख्या में क्या है कि ये दिखती कुछ और है और ये कहती कुछ और है। इसमें हमको करना क्या है कि ये इसको काटना होता है। जब हम काटेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ये 1/2। तो अभी इसका एचसीएफ कितना है आपका, 1। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई कि एचसीएफ इनका क्या है, 1 है। परिमेय संख्या है तो यहाँ पे एचसीएफ 1 है। ये आना चाहिए आपका रिजल्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आपको ये दे दिया तो आप इनका वज्र गुणा कर दो। सर हमने इसका वज्र गुणा किया तो √2q बराबर में क्या आ गया, p आ गया। √2q बराबर p आ गया। तो अब आप यहाँ पे क्या करो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, अब इनका वर्ग कर दो। आप दोनों पक्षों का वर्ग करो, क्या आएगा, जल्दी से इनके दोनों पक्षों का आप वर्ग करें और फिर अगला स्टेप लिखें। क्या आपको लिखना कैसे है ये, ठीक है, जल्दी करो। तो दोनों पक्षों का आप वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, √2q का होल स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर, ये आया। तो यहां से ये क्या हो गया, 2q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। अब q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टे 2। तो यहां से क्या सिद्ध हुआ आपके पास में, यहां से आपको ये पता चला कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है। p स्क्वायर, चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। इसलिए p भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज आपके क्लियर हुई। अब आपको ये भी सिद्ध करना है कि q भी 2 से विभाजित होता है। जब q भी 2 से विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हमने जो माना था वो गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाएगा तो आपका सिद्ध हो जाएगा कि √2 एक परिमेय संख्या ना है, नहीं है, तो वो क्या है आपके, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या करें, अब आप मान लीजिए कि माना p बराबर 2r, p बराबर 2r हमने मान लिया कि सर हमने यहाँ पे p बराबर 2r क्यों माना, हम 3r क्यों नहीं माना, 4r क्यों नहीं माना, 5r क्यों नहीं माना। एक बार आप कमेंट करके बताएं कि हमने क्यों नहीं माना, फिर हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से आप बताओ, कमेंट करो, जल्दी से बताओ कि हमने यहाँ पे p बराबर 2r ही क्यों माना है। ठीक है, जल्दी से बताओ कि आखिर क्यों माना है p बराबर 2r। हाँ बताओ कि p बराबर 2r हमने इसलिए माना है कि सर इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे √2 की जगह √3 होता तो सर हम यहाँ पे 3r मानते। अगर यहाँ पे √5 होता तो सर हम यहाँ पे 5r मानते। √7 होता तो 7r मानते। जो संख्या यहाँ पे होगी आपको वो ही यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब आप क्या करो कि p का मान है जो इसमें रख दो, इसको आप क्या है समीकरण 1 मान लो। किसको, इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब इसमें p का मान रख दो, रखो जल्दी, जल्दी से रख दो इसमें मान। देखो अब हम इसमें इस p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
कि क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर का मान क्या है 2r का होल स्क्वायर बटे में 2, ये स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर में 4r स्क्वायर बटे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या पता चला, तो यहाँ से हमारे पास आता है कि r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। ठीक है, चूंकि क्यू स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक है, अब ये बताओ कि जब क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो गया, जब क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो गया, तो क्या क्यू भी 2 से विभाजित होगा? क्यू भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रमेय कहती है 1.2 कि क्यू पी स्क्वायर ए से विभाजित है, तो पी भी ए से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हमने पी स्क्वायर को 2 से विभाजित किया है, तो वो पी भी 2 से विभाजित हुआ। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पे एक चीज आपको पता चली हो कि सर यहाँ पे P भी 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर कि P और Q दोनों ही 2 से विभाजित है। तो चूंकि P व Q दोनों 2 से विभाजित हैं, दो से विभाजित हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर P और Q ये दोनों क्या हैं, ये फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, क्या ना। क्योंकि 2 से विभाजित है, तो ये आपका इससे दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, दोनों में आ रहा है, दोनों इससे विभाजित है, तो वो क्या हो जाता है आपका HCF। क्या होता है HCF? तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि इसलिए HCF बराबर क्या है, 2 है। लेकिन हमने क्या माना था HCF, चूंकि HCF बराबर 2, लेकिन हमने HCF बराबर 1 माना था। अतः है ना, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, या कहें कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। ये हमारी कल्पना के विपरीत है, या फिर लिख सकते हैं कि इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, आपके अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। या आप यहाँ पे ये नहीं लिखें कि लेकिन हमने HCF क्या माना था, 1 माना था, ये लिख सकते हो आप। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो HCF 2 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। ये भी लिख सकते हो आप, या फिर ये भी लिख सकते हो, दोनों है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे। चलें आगे, नोट कर लो एक बार, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदाहरण है आपका। अब आपकी प्रमेय हो गई 1.2 और 1.3, और यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5 कि √2, और यहाँ पे भी क्या था,
√2 है ना 1.3, तो यहाँ पे आपको मिस्टेक हो गई है टाइपिंग करने में, है ना। हाँ, तो ये √2 ना हो करके ये है आपके √3, है ना, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी कैसे करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप जो अभी आपने पैटर्न फॉलो किया था प्रमेय 1.3 में, सेम उसी पैटर्न के आधार पर आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कि माना सबसे पहले क्या करते हैं हम, कि जो आपको संख्या दी हुई है परिमेय, उसको हम क्या मानते हैं कि परिमेय संख्या है। माना √3 परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हमने मान लिया तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि √3 बराबर P अपॉन Q, जहां P और Q क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक, एंड Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और इनका HCF क्या है, HCF इनका 1 है, ठीक है। HCF क्या है, 1 है, किसका, P और Q का, P और Q का HCF क्या है, 1 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे देखो कि सर अब हमने ये मान लिया है, तो अब हम इनको क्या करते हैं कि इनको वज्र गुणा कर देते हैं। तो ये हमने इनका वज्र गुणा किया, √3Q बराबर P। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का, आवाज आ रही है ना, हाँ प्रॉपर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3Q² बराबर में P²। तो 3Q² बराबर P² हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया कि सर Q² बराबर आ जाता है हमारा कि P² बटे में 3। तो यहाँ से क्या हुआ कि चूंकि P² 3 से विभाजित है, जब 3 से विभाजित है P², तो इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। जब P भी 3 से विभाजित हो गया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि माना P बराबर क्या है, 3R मान लो, इसलिए कि माना P बराबर 3R, और इसको आप क्या मान लो, समीकरण फर्स्ट मान लो। कि अब समीकरण P का मान, समीकरण P का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो अब P का मान। तो अब हम यहाँ पे P का मान रखेंगे, तो अब आप क्या है, P का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण ये है आपके। तो ये क्या हो जाएगा कि Q² बराबर में P² का मान क्या रखा हमने, अब 3R का होल स्क्वायर बटे में 3। तब आपको पता लग गया ना कि P का मान 3 क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में √3 दे रखा था, ठीक है। अब देखो आगे क्या आया कि इसलिए Q² बराबर क्या आ जाएगा, 9R² बटे में 3। तो यहाँ से आपका Q² क्या हो गया, 3R²। इसका मतलब क्या हुआ कि सर R² बराबर में Q² बटे में 3, चूंकि Q² 3 से विभाजित है, तीन से विभाजित है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। अब यहां पे आप लिख दो, चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं, जब दोनों इससे विभाजित हैं, तो विभाजित हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर इसका HCF क्या हो गया, HCF इसका 3 हो गया।
और हमने क्या माना था, 1 माना था, जो इसके बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल करना है। इसको नोट करो, सेम उसी तरह से उसी पैटर्न को आपने फॉलो किया है जो आपने प्रमेय 1.3 में फॉलो की थी। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करो, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 करने वाले हैं। जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलें आगे। कुछ देखिए, चलते हैं आगे। आपके क्वेश्चन नंबर है 6 है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ बता दें हम, कि वो आपको याद भी रखनी है और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, आपके एक चीज़ है कि परिमेय दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा यार, ये कलर नहीं दिखेगा, रेड है ना, येलो कर देते हैं। कि परिमेय संख्या है आपके, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, तो आपके आती है परिमेय संख्या। ठीक है, और ये माइनस में भी हो तो भी आपके परिमेय संख्या आएगी। परिमेय में आप चाहे जोड़ो या घटाओ, परिमेय संख्या ही आएगी। परिमेय में परिमेय करते हो, तब अगर आप परिमेय को आप क्रॉस कर रहे हो या फिर भाग दे रहे हो परिमेय से ही, तो भी परिमेय आएगी। ठीक है, लेकिन अगर परिमेय प्लस या माइनस कर रहे हो आप अपरिमेय की, तो आपके अपरिमेय ही आती है। ठीक है, अपरिमेय आएगी आपके। और अगर आप परिमेय को गुणा या भाग कर रहे हो अपरिमेय के साथ में, तो भी आपके क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 है। अब इनको आप समझिए। इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जो आपको पता भी रहे कि हाँ ये हमें याद रखना है। हाँ, ठीक है, ये इसको एक बॉक्स में साइड में बंद कर लेना, साइड में आपको लिख लेना और इसमें नोट डाल लो आप, नोट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल कैसे सोल्व करना है उसको देखो। सॉल्यूशन, दर्शाइए कि 5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको दर्शाना है। आपको क्या करना है कि माना 5 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो आप क्या लिखोगे कि 5 माइनस √2 बराबर में P/Q। ठीक है, जहां आपका जहां P और Q क्या है, पूर्णांक, और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और HCF है P और Q का, वो क्या है, वो 1 है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आया कि इसको हम क्या करते हैं कि सर यहाँ पे क्या है कि 5 हमको पता है, 5 आपके क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और √2 भी अभी आपने ज्ञात किया कि √2 क्या है, आपके एक अपरिमेय संख्या है, और P/Q क्या है, आपके परिमेय संख्या। तो हम क्या करते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने लिखा कि हम इसमें क्या करते हैं कि √2 को इधर ले जाते हैं, ये 5 माइनस P/Q कर देते हैं और बराबर में √2 लिख देते हैं। ठीक है, यहां से ये हुआ। तो अब आपको क्या लिखना है वो आप बताओ। हमने जो नोट दिया आपको, उसके आधार पर इसको आप देखो कि क्या ये सही है क्या। एक बार इसको आप देखकर बताओ कि सर ये हमारा सही है या गलत है ना। इसको आप पता करो, जल्दी से बताओ कि क्या है क्या नहीं है।
कि ये क्या है, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या। यहाँ पे हमने लिखा परिमेय में से आप चाहे जोड़ो या घटाओ परिमेय संख्या को, तो परिमेय ही आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 5 माइनस पी क्यू बराबर में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। कि ये परिमेय है, ये परिमेय है, परिमेय में से परिमेय घटा रहे हो तो अपरिमेय आ रहा है, जो कि आपका क्या है, गलत है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि चूंकि 5 माइनस पी बाई क्यू परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि 5 माइनस पी बाई क्यू एक क्या है, आपके परिमेय संख्या है, तथा √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। और ये क्या है कि आप जानते हैं कैसे, अभी आपने प्रमेय में सॉल्व किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसलिए क्या हो जाएगा कि 5 माइनस पी बाई क्यू बराबर नहीं होगा किसके, √2 के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, आपके अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। और ये आपके कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर ये एग्जाम्पल 6 में √3 है, 5 माइनस √3। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, √3 है तो यहाँ पे √3 कर दो आप इसको, कि ये √3 आप इसको कर दो। ये लीजिए √3 कर दिया, तो यहाँ पे भी आप इसको क्या कर दो, √3 कर दो। ये लो सर, क्वेश्चन में इसमें पैटर्न में आपके कोई चेंज नहीं होगा, बस √2 की जगह क्या कर दो, √3 कर दो सब जगह पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। आपने क्या किया, वो चीज आपको पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए, तो इसको नोट करो। फिर हम एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। वो क्या है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका भी सेम वही पैटर्न है कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब आपने माना तो ये क्या हो जाएगा कि 3√2 बराबर में पी बाई क्यू। जब पी बाई क्यू हो गया, और जहाँ पे पी और क्यू क्या है, पी और क्यू, जहाँ पी क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एचसीएफ है जो पी और क्यू का, वो क्या है, 1 है। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। इनको आप वज्र गुणा कर लो, तो इनको वज्र क्या क्यों कर रहे हैं कि 3 क्या है, आपके परिमेय संख्या है, तो हम परिमेय को एक तरफ कर लेंगे और परिमेय को एक तरफ। तो √2 इजिकल टू पी बाई 3q। ठीक है, हम जानते हैं कि √2 एक
अपरिमेय संख्या है तथा p/3q एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 इज नॉट इक्वल टू p/3q। ठीक है, कि यानी कि p √2 है जो p/3q के बराबर में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय, और जो ये बराबर में क्या है आपके परिमेय संख्या है। जो परिमेय और अपरिमेय क्या है, दोनों बराबर नहीं हो सकती, नहीं होंगी ना। आप जान रहे हैं यहाँ पे √2 एक अपरिमेय है और p है p/3q, ये क्या हो गई आपकी परिमेय, और ये क्या है अपरिमेय है जो परिमेय के बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। जब आपकी कल्पना ही गलत है तो इसलिए आपकी ये जो संख्या है वो क्या है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आप नोट करो, और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। अगर बाद में भी आप क्वेश्चन करते हैं और वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प सेक्शन में जाकर वहां पे अपना डाउट सबमिट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करें। और आज की क्लास में हम इतने ही पढ़ने वाले हैं। हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, हमने प्रमेय 1.2 पढ़ी, 1.3 पढ़ी, और एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 ये सॉल्व किए हैं। और 1.2 है ना, वो आपके इंपॉर्टेंट है, वही आपके किस में काम आई, 1.3 में। और जो 1.3 है उसी के आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व किए हैं। और इसी के आधार पर अब आप प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट करेंगे, और वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।